नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और इसे आधुनिक बनाने के लिए सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। सुपौल पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की शैक्षणिक प्रगति का खाका सामने रखा। शिक्षा मंत्री ने जहां पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक बदलावों को गिनाया, तो वहीं राज्य के उन इलाकों की पहचान करने की भी बात कही जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। बिहार के शिक्षा विभाग का जिम्मा संभालते ही मंत्री मिथिलेश तिवारी लगातार जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सुपौल पहुंचे शिक्षा मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान मोदी सरकार के पिछले 12 सालों के कार्यकाल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है बल्कि शिक्षा नीतियों में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यों से शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए। हमारा पूरा ध्यान अब बिहार के सरकारी स्कूलों को गुणवत्ता और आधुनिक बनाना है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमने तय किया कि जिन क्षेत्रों में अब भी विद्यालयों या संसाधनों की कमी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर नए स्कूलों के निर्माण की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि सरकार का लक्ष्य केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं बल्कि ग्रामीण और सुदूर इलाकों में भी हर बच्चे तक बेहतर शिक्षा पहुंचाना है। नए स्कूलों के निर्माण की इस घोषणा से उन इलाकों को बड़ी राहत मिलने वाली है जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो साफ है कि सूबे की शिक्षा व्यवस्था को अधिकारियों के भरोसे छोड़ने की बजाय अब खुद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कमान संभाल चुके हैं। देखना होगा कि सुपौल समेत पूरे बिहार में नए स्कूलों के निर्माण की योजना धरातल पर कितनी जल्दी उतरती है। सरकारी विद्यालयों में योग शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। ये तो होना ही था और इसके लिए हम लोग लगे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, उन्होंने योग शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा आज योग दिवस के अवसर पर की है। इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। इसको लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे थे। हमारी शिक्षा योग के साथ बढ़े, खेल के साथ बढ़े, संगीत के साथ बढ़े, संस्कृति के साथ बढ़े, ये तो होना ही चाहिए। और जब भारत योग के मामले में अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा हो तो बिहार में योग की शिक्षा नहीं होगी, पतंजलि योग पीठ का संकल्प आगे नहीं बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।